हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 1 का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। दोस्तों आ गए हैं आप 8 क्लास में, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। दोस्तों इसमें कुछ पहला चैप्टर में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन फुल ट्रिकी है, तो आपको समझना है ध्यान से। मैं कोशिश करता हूँ समझाने का सारा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है या स्क्वायर निकालना है। ये होता क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखे कि अगर है क्या ये एक्चुअल में। देखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर सब होता क्या है। जैसे मान लेते हैं हमको 144 ये एक नंबर है, इसका हमको निकालना क्या, स्क्वायर रूट निकालना है ना। स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तब ना स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट दो तरह से निकाल सकते हैं, दोनों यहाँ समझिए ध्यान से। पहला तो प्राइम फैक्टोरेशन, जैसे कि 144 है ना, इसको चलाएंगे 2 से तो 7 2 हो जाएगा, फिर 2 से चलाएंगे 36, फिर 2 से चलाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से चलाएंगे 9, फिर 3 से चलाएंगे तो 3 हुआ। इसका हम इसका प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 इतना आएगा मल्टीप्लाई करके। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, SQUARE। ये ऐसे बता रहा हूँ, हम समझा रहे हैं आपको थोड़ा सा कि क्या है आखिर। SQUARE स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो दो ठो का जोड़ा लगा देंगे। तो दो ठो 2 का एक 2 लेंगे, दो ठो 2 का फिर एक 2 लेंगे, दो ठो 3 का एक 3 लेंगे। तो हमारा आंसर 3 3 2 जा 6 2 जा 12 आंसर आ जाएगा। और यही हुआ इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब 12 का अगर बोलेंगे स्क्वायर क्या है तो 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या है तो ये हो जाएगा। इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर रूट है। समझ में आया। इसको एक और मेथड से निकालते हैं। इसको तो प्राइम फैक्टोरियल एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, वो भी यहाँ बता देते हैं ताकि आप आगे चलिएगा तो वो समझिएगा। इसमें दो दो का जोड़ा लगाते हैं, इसका मतलब 1 को चलाना है तो यहाँ 1 यहाँ 2 बार लिखते हैं। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। ये जुस से चलाते हैं यहाँ भी लिखते हैं, तो यहाँ हमारा 1 से 1 घटाएंगे ख़त्म। इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं 1 + 1 2, और ये दो दो संख्या यहाँ उतारते हैं। अब किससे चलेगा तो यहाँ 2 से लगता चलेगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे कट गया। किससे चलाए थे, 2 चलाए थे, तो यही आंसर आता है। यहाँ भी देखिए 12 आया था। समझ में आएगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। हम लोग वैसे यहाँ नहीं चाहिए ये सब अगला चैप्टर में है, 2 में 3 में है, लेकिन हम आपको समझाए कि अगर है क्या ये। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं पॉइंट पे। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा बढ़िया से। तो नंबर हम लोग आ जाते हैं 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, जिसका वही बताए थे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जोड़ा लगेगा उसी का। तो हम लोग सबसे पहले 11 का करते हैं। तो दोस्तों 11 तो किसी से चलेगा ही नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, नहीं है। अगला 16 उठा लेते हैं। तो 16 का करेंगे ना, तो यहाँ करके दिखाता हूँ। 16 का 2 से चलाएंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से चलाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से चलाएंगे 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए दो दो का जोड़ा लगाया है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है 16, है ना। ये वैसे चेक करना है कि है कि नहीं है, तो इसका मतलब 16 है परफेक्ट स्क्वायर। अगला चेक करते हैं किसको, 32 को। तो 32 का भी निकाल लेते हैं यहाँ। ये आपको खाली चेक करना है। 2 से चलाएंगे तो 16, 2 से चलाएंगे 8, 2 से चलाएंगे 4, 2 से चलाएंगे तो 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 16 32। देखिए दो ठो का जोड़ा लगा, दो ठो इसका जोड़ा ही नहीं लगा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अगला समझते हैं 36। 36 का भी यहाँ करके दिखाते हैं। 2 तो यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 से 9 3 3, इसका आया 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो दो ठो का जोड़ा लग गया। इसका मतलब यस ये है परफेक्ट स्क्वायर। अगला 50 उठा लेते हैं। मैं ऐसे अब चलाता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। देखिए ये दोनों का जोड़ा लगा, इधर का नहीं लगा। 5 5 25 दोनों 50, इसका मतलब ये नहीं है। उसके बाद 64, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 2, देखिए जोड़ा लग गया। इसका मतलब ये है। आप ऐसे ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, जैसे मुझे तो मैं तो ऐसे भी कर लेता हूँ ना, आप लेकिन कीजिएगा। उसके बाद 75, तो पहले 3 से चलाएंगे, तो इसको करने देते हैं
75, 3 से चलाएंगे तो 25 क्या 75, 5 इंटू 5 आ रहा, तो इनको 5 इंटू 5, देखिए 2 ठो का जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसका मतलब ये भी नहीं है। मुझे लगता है समझ में आएगा कौन यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है कौन नहीं है। जिसका जोड़ा लग जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका नहीं लगेगा तो नहीं है। और ये जो अभी बताए थे ऐसे भी बना सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन जिसका देखिए बहुत सारा था कि रिमाइंडर रह जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए ये बनाने का, इजी वे, हार्ड जानने का कोई ज़रूरत है नहीं। अगला पढ़ते हैं नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता ना, EVEN, इवन नंबर का परफेक्ट, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो है ना इवन नंबर ही होता है ना। क्या होता है? EVEN, इवन नंबर ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ओड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ओड नंबर होता है, एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि ये ऐसा ही है। अच्छा, इवन नंबर कौन होता है? जैसे कि हम देखते हैं इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 और लास्ट में 0, ये सब लास्ट में दिखे तो इवन नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये लास्ट में दिखे तो ओड नंबर। तो इवन का इवन होगा, ओड का ओड होगा, परफेक्ट नंबर। इसमें आप कुछ एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे कि 3 का करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, देखिए ओड का ओड आ रहा है। 4 का करेंगे 4 4 जा 16, देखिए 4 यहाँ भी इवन तो इवन आ रहा है, फिक्स है ये, इवन का इवन आएगा, ओड का ओड आएगा। तो आ जाते हैं, ये तो बिना चेक के ये बना लेगा, ये आप खोज लेंगे। तो यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, इवन नंबर बोला है ना, तो ये तो ओड है तो होगा ही नहीं, ये भी ओड है नहीं होगा। तो 7, 8, 4 ये हो जाएगा, इवन था, ये ओड है नहीं होगा। ये है 5, 7, 6 ये भी इवन का हो जाएगा, ये ओड है। ऐसे अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आपको करना पड़ेगा इसमें, वैसे ये चेक करना था इवन ओड का है कि नहीं, है ना। जो भी चीज़ बता रहे हैं ना उसमें एकदम साफ एकदम लिख के बढ़िया से 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर आर परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। इसका भी ट्रिक समझिए, ये ओड इवन समझ गए। अब यहाँ समझिए एक और पॉइंट बता रहे हैं 3 नंबर का, जो भी चीज़ बता रहे हैं ना उसको ध्यान से रखिएगा। जब आपको क्या दिखे, परफेक्ट स्क्वायर सबका नहीं बनता, कुछ नंबर का नहीं बनता। जैसे कि यहाँ समझिएगा, और जैसे कि हमको 4 उठा लेते हैं, 4 का परफेक्ट 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, लेकिन वही 5 किसी का नहीं है, 6 किसी का नहीं है, 7 किसी का नहीं है, 8 नहीं है, 9 फिर है किसका, 3 का, 3 3 जा 9। तो बहुत सारा ऐसा नंबर है जो है ये नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किसी का नहीं है ना। तो आपको वो चीज़ समझना है कौन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो यहाँ समझिएगा, सबसे पहले अगर आपको सिंगल जीरो दिखे, ट्रिपल जीरो दिखे, 5 गो जीरो दिखे, मतलब ओड में दिखे, क्या दिखे ओड में, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना। जीरो इवन में होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 1 गो जीरो, 3 गो जीरो या 5 गो जीरो है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, एक लाइन में ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, कभी भी जो है ना 2, 3, 5, 2, 3, 7, 8 ये लास्ट में दिखे, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्या दिखे, चाहे 2 दिखे या 3 दिखे या 7 दिखे या 8 दिखे, ये सब लास्ट में अगर दिख जाए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये तो ऐसे सोच लेंगे जैसे क्यों ऐसा होता है। 1 का स्क्वायर करते हैं ना तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 2 2 जा 4, 3 का करेंगे 3 3 जा 9, 4 का करेंगे स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का करेंगे 5 5 जा 25, उसी तरह से 6 का करेंगे 6 6 जा 36, यहाँ समझा रहे हैं। 7 का करेंगे 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64, 9 का करेंगे स्क्वायर 9 9 जा 81, और 10 का करेंगे स्क्वायर 10 10 जा 100। यहाँ देखिए हमको, ये देखिए ये सब नंबर लास्ट में है, ये नहीं है, देखिए 2 नहीं है, देखिए 2 नहीं है, 3 भी कहीं लास्ट में नहीं है ये सब नंबर में, और देखिए 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। देखिए कौन कौन है, तो 1 है, 2 3 तो ये नहीं है, 4 है, 5 भी है यहाँ लास्ट में, 6 भी होगा यहाँ देखिए लास्ट में, यहाँ भी है,
7 भी होगा, सॉरी 7 नहीं होगा, यहाँ तो 7 आ गया है, 8 नहीं होगा, और 9 है लास्ट में, 9 कहाँ, यहाँ है, यहाँ भी है, और 10 भी है, नहीं 0 भी है। मतलब ये नंबर आपको दिखेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ऐसा नहीं कि है ये है, हो सकता है, ये दिखेगा तो है ये नहीं हो, तो एक बार लाइन में छांट देंगे कि ये नहीं है ना। ये अगर दिखे लास्ट में वो हो सकता है। आप सोचो सर कैसे, जैसे 16 लिख देंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 4 4 जा, लेकिन 26 लिखेंगे तो ये नहीं है, लेकिन चांस था इसमें तो ये हुआ भी। लेकिन अगर 16 का जगह 27 लिख देंगे तो 7 वाला लिख दिया ना, इसका मतलब ये तो साफे छाट देंगे कि नहीं ये होगा ही नहीं। समझ में आ रहा हो कुछ क्या बताना चाहते हैं हम। अब आते हैं यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन सब। देखिए हम बताए 1 के बाद 00 है, देखिए इवन है तो इसका मतलब परफेक्ट ये स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर है, तो यस ये है। यहाँ खाली चेक करना है आपको कि है कि नहीं है, कितना है वो नहीं बताने वाला। तो इसका मतलब ये है 2 0 5 1 2 3, 3 ही जीरो है। अब तो सर यहाँ भी तो एक जीरो नहीं, यहाँ लास्ट में देखते हैं इस नंबर के बाद 3 जीरो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, चेक करने की भी वो फ़ायदा नहीं है। 3 6 1 0 0 0 0, 4 जीरो है, इसका मतलब यस हो सकता है, ये होगा। इसमें ये वाला जीरो मत काउंट कर लेना, इसके बाद लगातार कितना जीरो वो बोले हम। उसके बाद अगला देखते हैं 2 1 2 3 0 0 0 0 0 2 4 1 5, इसका मतलब ये भी नहीं है। समझ में आया, ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट पे था, है ना। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चेक करना है कि आपको कौन हो सकता है, कौन है कौन नहीं है। चलते हैं आगे। नंबर 4, इसमें क्या दिया कॉन्सेप्ट, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट, मतलब ये देख के ही पता करना है एट 1 प्लेस, यही समझा है कॉन्सेप्ट अभी, यही वाला कॉन्सेप्ट 1 प्लेस में देख के, मतलब क्या होना चाहिए 2 3 7 8 है तो वो होगा ही नहीं। 2 3 7 8 2 3 7 8, ध्यान रखिएगा ये नंबर देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑब्जर्विंग 1 प्लस 1 मतलब ये वाला देखने बोल रहा है। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, कौन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 6 लास्ट में 6 है, यस हो जाएगा ये। 1 0 2 2 लास्ट में 2 है, नहीं होगा ये। 1 0 2 4 लास्ट में 4 है, 4 इसमें नहीं था, यस हो जाएगा ये। 1 0 2 7 लास्ट में 7 है, ये नहीं होगा। समझ में आया, ध्यान रखना क्या लास्ट में देखिए 2 3 7 8, ये हम समझाए थे यहाँ, ये वाला जो समझाए थे अभी बहुत अच्छा से। ये सब ना जो भी समझा रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा अलग अलग से साइड में, ताकि आपको फिर बाद में भूल जाइएगा तो फिर देखिएगा ना याद आएगा कुछ कि हाँ ऐसा कुछ बताया था। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। यहाँ ये भी समझिए, जैसे एक चीज़ पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या 4 3 का स्क्वायर एंड, ये ऐसे समझा रहे हैं हम, 4 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, तो यहाँ समझिए 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, तो इसके बीच में कौन है, एक 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 गो नंबर है इसमें। कितना नंबर है, 6 गो, है ना। वैसे ही निकालेंगे, लेकिन इसमें एक ट्रिक भी है। हम किसका था, 3 था ना और 4 था, तो इस नंबर को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 2 जा 6, ये निकल जाएगा कि इसके बीच में कितने नंबर है, तो 6 यहाँ भी आया था ना। तो इसमें भी वही ट्रिक है, समझ में। आप ऐसा भी करेंगे ना, यहाँ पे और समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। 5 नंबर में नंबर 1 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर है ना, तो अब इसके बीच में कितने नंबर हैं, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 81, 8 8 जा 64, तो वहाँ कितना करने जाएंगे 50 51 50 51 52, नहीं 7 ये नंबर है ना इंटू 2, इसका मतलब 14 ठो नंबर इसके बीच में होगा। ये ट्रिक है, समझ में आया। ट्रिक नहीं, ऐसा हम ऐसे ही बनाना है इसको, समझ में आया। अगला चलते हैं, अब समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 बता रहे हैं 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने हैं, तो पहला वाला नंबर को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 10 2 जा, इसका मतलब 20 20 गो नंबर इसके बीच में होगा। 3 नंबर बता रहे हैं
40 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 40 इंटू टू, 4 जा 8, 80 गो होगा इसमें बीच में। 80 को लिखने जाओगे तो खोज ही नहीं पाओगे, इसलिए ट्रिक लगाना। 4 नंबर में 80 का स्क्वायर एंड 81 का स्क्वायर बराबर, तो पहला वाला नंबर 80 इंटू टू, 8 दूनी 16 है ना, 160 होगा। अगला चलते हैं 5 नंबर। 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर, यहाँ बाय मिस्टेक ब्रैकेट लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो 101 इंटू टू करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 2, 2 1 जा 2, तो 202 यानी 202 हो जाएगा। एक और है शायद 6 नंबर, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। 206 स्क्वायर, तो हमको 205 इंटू टू करेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 के 0, 1 2 2 जा 4, 410 हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है। ये भी कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन, इसका पहले ना छोटा वाला समझाते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा आपको। नंबर 6 समझिए, राइट डाउन द करेक्ट नंबर, है ना, इन द बॉक्स। समझिएगा ध्यान से, जैसे हम अभी बताए थे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लगातार है। देख लीजिए 27 26, देखिए एक का अंतर है। जब एक का अंतर हो तो यहाँ समझिए पहले, 4 4 जा क्या होता है 16 और माइनस 9 3 3 जा 9, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 0 होगा, 99 का 99 करना पड़ेगा। लेकिन ये और भी तरह से बन सकता है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ना, तो 4 अब यहाँ माइनस है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लगातार हो तो ई प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। देखिए हो रहा है कि नहीं। एक्चुअल में ये कहाँ से हो रहा है, ये हाई लेवल वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करें तो 1 होता है, इसलिए वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो इतना ऐसा नहीं करने जाएंगे, वैसे एक्चुअल में फॉर्मेट ऐसे भी बनाएंगे तो हो सकता है ये ऊपर वाला, लेकिन हम लोग ये वाला लगा के बनाएंगे, समझ में आया, ये वाला नीचे वाला, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है सारा। तो 6 का पहला बनाएंगे, यहाँ बॉक्स में भरना है, तो 100 प्लस 99 तो हो जाएगा 199 आंसर, समझ में आया। यहाँ पे ई वाला बॉक्स में ई भरना है और ई वाला बॉक्स में ई भरना है। अगला चलते हैं, अब यहाँ और है नंबर 2 बनाएंगे, तो 27 ई वाला बॉक्स में और प्लस 26, 713 2 दूनी 4 553 हो जाएगा। अगला चलते हैं, नहीं तो इसको बनाने जाएंगे थोड़ी बनेगा ये। 569 3 नंबर में 569 प्लस 568 8 9 9 8 17 का साथ में 1 6 6 12 13 5 5 10 11, तो हमको ये हो गया, समझ में आया। ये जो है पहला वाला बॉक्स में ये वाला भरना और दूसरा वाला बॉक्स में ये वाला भरना, इधर वाला साइड में। चलते हैं आगे, इसमें देखिए 7 नंबर में पहले इसको ऑब्जर्व करना सिखा रहे हैं। 1 to 1 ऑब्जर्व द पैटर्न एंड द फॉलोइंग, उसका मिसिंग नंबर भरना है। यहाँ समझिए 2 है ना, तो यहाँ कितने हैं 2 है, 2 तक हाईएस्ट कितना है 2 तक है, तो कितने करना है 2, पहले नीचे वाला ही समझिए ध्यान से, 1 2 1, तो इसका लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 1, लिख दिए कॉन्सेप्ट। अब 2 है ना, हाईएस्ट कितना तक है 2 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 2 का ही क्या लिखेंगे स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा, दूसरी एक ठो और बनाते हैं अभी और क्लियर होगा। 1 2 3 2 1, तो इसमें तो नीचे में वही करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, हाईएस्ट कितना है 3 है, तो 3 यहाँ देखिए 2 था ना, तो 2 बार 2 लिखे हैं, यहाँ 3 हैं तो 3 को कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, और पावर क्या हो जाएगा 2। नहीं समझे, एक बार और, पावर हमेशा स्क्वायर है तो पावर हमेशा दूर रखेगा। अब इसका वाला समझिए, 1 2 3 4 3 2 1, ये सारा कॉन्सेप्ट चला है।
तो 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, यही नंबर को यहाँ प्लस में लिखे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हाईएस्ट कौन है 4, 4 को कितना बार 4 बार, 4 4 4 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है आप समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, और भी दिया है इसमें, ऊपर कर लेना। 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, इसमें तो वही करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यह तो वैसा ही होगा। हाईएस्ट 5 है, और 5 कितना बार लिखेंगे 5 बार, और पावर 2 है ना, हो जाएगा ये। अगला लिख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ 6 में, मैं सीधा इसको आंसर लिख देते हैं। 1 +, देखिए हाईएस्ट 6 में है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, है ना। तो इसमें हाईएस्ट 6 था, 6 को 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, और पावर 2, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका कौन सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ कुछ पैटर्न बना दिया था, नहीं बनाता तो फिर हम बना देते आपको पैटर्न। अब आते हैं लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल आर पाइथागोरस। दोस्तों पाइथागोरस 7 क्लास में भी पढ़े होंगे। देखिए कौन पाइथागोरस है, तो यहाँ देखिए छोटा वाला 2 का स्क्वायर बड़ा वाला का स्क्वायर का बराबर होना चाहिए। छोटा कौन है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 25, और इधर भी 25, इसका मतलब ये पाइथागोरस है, बराबर है। तो उसके बाद अगला बनाते हैं 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 7 7 49, और 8 8 64। उसके बाद 9 6 15 का 1, 4 3 7 1 8 बराबर 64, ये बराबर देखिए नहीं है, तो ये पाइथागोरस नहीं है, नो हो जाएगा, ये सही था। अगला चलते हैं, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 525 × 625, 26 × 676, 576 हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर 676। दोस्तों मुझे याद है, आप लोग को याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 26 × 26, इसको जोड़ेंगे तो 676 इधर भी होगा, 676 इधर भी होगा, इसका मतलब ये तो यस है, सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 4 4 जा 16, 9 4 इधर 13, नॉट इक्वल टू 16, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब हमारा ये निकला और ये निकला, ये नहीं है। मिलते हैं दोस्तों ये नया वीडियो था, आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ, नहीं तो फिर सीधा 7 क्लास में ही आ जाएंगे। थैंक यू।